नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस की 10th क्लास की पहला लेसन आज मैं आपको कराने वाला हूं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। मैं इस वीडियो के अंदर पूरा लेक्चर आपको कराऊंगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहें और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताएँ। अब चलते हैं लेसन की तरफ। दोस्तों, आज हम साइंस जो 10th क्लास की है एनसीईआरटी, उसका पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये लेसन समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 10th क्लास से जितने भी क्वेश्चन, मतलब साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आप शुरू करते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में भी इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये कि रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब अपने दैनिक जीवन के अंदर जितने भी रासायनिक परिवर्तन हम देखते हैं, जैसे आग जलाते हैं चूल्हे के अंदर, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दूध का दही में जमना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार के बहुत से हैं एग्जाम्पल जो हम दैनिक जीवन में भी देख पाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया दो भागों में होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है वे कहलाते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। मतलब जिससे भी हम जैसे चूल्हे के ऊपर रोटियां पकाते हैं, तो जैसे लकड़ियों को जलाते हैं, लेकिन उससे उत्पाद क्या होता है, अग्नि उत्पादन होती है। तो उससे हमारी रोटियां पकती हैं या पानी गर्म करते हैं, कुछ भी जो भी चीज़, तो अग्नि क्या हुई, एक उत्पाद हो गई। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादन में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे H2O, ये होता है वाटर, और इसको अलग अलग करेंगे तो H2+O, ये ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि H का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु, ये दोनों मिलकर ही वाटर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहें बस। अभिक्रियाओं के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उनके बाईं ओर LHS लिखा जाता है। ये LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS मतलब राइट हैंड साइड लिखा जाता है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त, मतलब अधिक विस्तार के और उपयोगी बनाया जाता है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। जैसे इस साइड भी जैसे कोई 2 है, तो इस साइड भी अगर 1+1 लिखेंगे तो उनका योग भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो इस प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं तो उसके इस साइड भी सेम होगी वो चीज़ और इस साइड भी सेम होगी, बस उसको दूसरी साइड उत्पाद जो बनता है उसको खोल के बता दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों तरफ समान होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालीय समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, कंकालीय समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को
संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, मतलब ना तो वो उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब वही चीज़ है, दोनों तरफ समान परमाणु होते हैं। कंकालीय समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड और इनस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग में संतुलित किया जा सकता है। संयोजक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। संसारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के कारण होता है। एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माशोषी के अंदर क्या होता है, ऊर्जा, जो अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील लवणों का उत्पाद करती हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न अणुओं या अणुओं के समूह के में बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया में पदार्थों में से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होती है उनका भी लॉस इस अभिक्रिया के अंदर होता है। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। मतलब इनका लॉस होता है जो, वो क्या कहलाता है, उपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। मतलब इन दोनों का मिलना, ऑक्सीजन का घटना और जो हाइड्रोजन है उसका मिलना अपचयन कहलाता है। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थों को विस्थापित करता है। जैसे आयरन जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें क्या कह रहा है, जो आयरन जिंक होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। मतलब क्या है, इसमें जो आयरन जिंक है ना, ये कॉपर से जल्दी अभिक्रिया करता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब उसके आयन उसके पास चले जाते हैं, उसके आयन उसके पास चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका द्वितीय विस्थापन हो जाता है। हमारे भोजन में ऑक्सीजन के वृद्धि से भोजन का उपचयन तेजी से होता है, जिससे वह विकृत गंधित हो जाता है। मतलब क्या है, हमारा भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन अधिक बढ़ने के कारण भोजन का उपचयन तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन होता है वो गंधित हो जाता है, उसमें स्मेल वगैरह आने लग जाती है। विकृत गंधित पदार्थों का गंध और स्वाद बदल जाता है। मतलब साफ सी बात है दोस्तों, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पदार्थ जैसे खराब होने के बाद उसकी गंध और स्वाद बदल जाता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे।
क्योंकि अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो वो अच्छी तरह से जल नहीं पाएगा, पूरा नहीं जल पाएगा, इसलिए उसको पहले अच्छी तरह से साफ किया जाता है। अब इसमें ये संतुलित समीकरण लिखने हैं, तो जो मैंने ये प्लस का निशान है ये दोनों को जोड़ता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ये है ब्रोमीन क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जो क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया। सोडियम प्लस जल, ये दोनों क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल के अंदर होता है H2O, ठीक है, और सोडियम होता है, तो सोडियम के साथ जब जल अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि H के दो, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो एक परमाणु तो क्या करेगा, सोडियम के साथ मिल जाएगा और दूसरा परमाणु एक रह जाएगा अलग। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये इन दोनों की अभिक्रिया से निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, निम्न में से उनके अथवा संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, जैसे बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये इस प्रकार हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला सूत्र है वो तो गलत दिया हुआ है, और जो ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ है ये भी गलत। इनको छोड़ो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसी परिभाषा दी मिलेगी, Fe2O3 प्लस 2Al, और इसको तीर के निशान से दिखाया जाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ विस्थापन हो रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। जब भी हम लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालते हैं तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जब अभिक्रिया और उत्पाद दोनों तरफ से प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये चीज़ें। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी प्रकार के ये क्वेश्चन है। अब इसके जो एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो C6H12O6 प्लस 6O, और ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है C6CO2 प्लस CHO, और प्लस में हमें देता है ऊर्जा, ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या डान से यौगिकों में विघटित हो जाता है। जैसे संयोजन क्या है, तो 2H2 प्लस O2, ये क्या बनाएगा 2H2O।
मतलब क्या होगा, डबल वाटर ये बनाएगा। और वियोजन क्या होगा, वियोजन होगा जैसे ये दिया हुआ है 2H2O, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, जैसे 2H2O, तो ये चेंज होगा 2H2 प्लस O में, O के भी 2 परमाणु होंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा विस्थापन। संयोजन होता है मिलना आपस में, और विस्थापन होता है अलग अलग होना। अब इन क्वेश्चनों में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। CaO का सामान्य नाम क्या है, तो CaOS का सामान्य नाम है चूना पत्थर। तो ये फार्मूला भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, तो CaOS। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पादकों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है, तो ये किन किन में, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में दर्शा सकते हैं। इन सभी को क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित स्थिति में जलाया जाता है, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर इसको हम वायु की प्रेजेंस में अगर इसको जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन क्रिया जो हमारे कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जैसे हम भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो जब ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है, तो जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है। उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे वो श्वसन के साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साथ ऊर्जा निकलती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताओ जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया वो होती है, और इसको लिखा कैसे जाता है, तो C+O2 - CO2, इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ये संयोजक अभिक्रिया होती हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त की जाती है, मतलब कौन सी गैस थैली के अंदर भरी जाती है, तो थैली के अंदर जो गैस भरी जाती है, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त गैस भरी जाती है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ खराब जल्दी से नहीं हो पाते। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन में उनमें कौन सा गुण आ जाता है, ये जल्दी से खराब नहीं हो पाते। विकृत गंधित गुण इनके अंदर आ जाता है। वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। तो पहला तो क्या है, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब उसके अणु उसके पास चले जाते हैं, उसके पास। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दूध का दही में बनना, लोहे पर जंग लगना, क्योंकि दूध था
दूध का स्वाद अलग होता है और दही का स्वाद अलग होता है, तो वो उस चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे 2H प्लस O और इसको हम लिख दें H2O, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? H2O, मतलब वाटर बन गए। इस प्रकार की जो रासायनिक समीकरण हैं उनको सूत्रों के अंदर बांध दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के होते हैं 2 भाग, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे C+O2, C+O2, तो ये हो गया CO2 कार्बन का, तो C है वो तो अभिकारक है C+O2, और जो ये CO2 हमें जो मिला है ये हो गया उत्पाद। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तीर के बाईं ओर, मतलब ये तीर है, इसका बायां होता है इस साइड। तीर के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इस साइड भी जैसे C के 2 परमाणु हैं तो इस साइड भी C के 2 परमाणु होने चाहिए, तब ये समान होगी। अथवा अगर इस साइड C के 2 परमाणु और इस साइड अगर C का 1 परमाणु है तो ये असंतुलित अभिक्रिया होगी। जैसे 2Mg+2O, तो ये हो गया MgO। अब इसका जो 2 इसके जो परमाणु थे वो हो गए नष्ट हो गए और इसके कारण ये बन गया MgO। तो इसके ये एक असंतुलित अभिक्रिया है। तो पहला अभिकारक है और जो बना है वो है उत्पादक। तत्व, अभिकारक और उत्पाद, ये तीनों चीज़ लिखी हुई हैं। तो मैग्नीशियम के कितने अभिकारक हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और उत्पाद हमें मिला 1, क्योंकि मैग्नीशियम का हमारे पास 1 है जो उत्पाद मिला है और ऑक्सीजन का भी 1 है। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O, H2SO4, CO, SO4 एंड ALO3 इत्यादि। इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है? तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N+2HN+O2, तो इसमें रिडक्शन होकर NO2 हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती हैं? जिसमें अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकलती है और उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें तो क्या होता था? ऊष्मा का अवशोषण होता था, लेकिन इसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे C+O2, तो ये बन गया CO2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। संयोजक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो भाई संयोजक अभिक्रिया जो होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg+O2 और ये बनाता क्या है? 2MgO। तो ये होती हैं संयोजक अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है। उपचयन और अपचयन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूर्वक अभिक्रियाएं हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। जैसे अपचयन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? क्योंकि इनका द्रव्यमान नियम संतुष्ट करने के लिए इन समीकरणों को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो वही बात है दोस्तों, रासायनिक समीकरणों में नियमों को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि ऑक्सीजन को संपर्क में आने के लिए उसे पूरी तरह से साफ किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से जल सके, इसलिए इसको साफ किया जाता है। अभिक्रियाओं के नाम ऑक्सीजन निरक्षित होती है तो ये होती है अवकरण अभिक्रिया। तापीय वियोजन क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे तापीय वियोजन कहा जाता है।